हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रूपम आर्या एजुकेशन फॉर यू पर। बच्चों, आप लोगों की टीटी की परीक्षा 23 जनवरी को होनी है, जिसमें आपको प्राइमरी लेवल और अपर प्राइमरी लेवल दोनों की परीक्षाएं देना है। तो इस वीडियो में हम अपर प्राइमरी लेवल की वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। ये प्रैक्टिस सेट का है। ये प्रैक्टिस सेट आपका 6 से लेकर के और क्लास 8 तक का है। ओके, तो ये आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एक लॉन्ग पैराग्राफ दिया हुआ है और इस पैराग्राफ को आपको पढ़ना है और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर आपको इसी से देना है। ओके, तो आइए हम लोग इस पहले पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं। पैराग्राफ सरल है, कोई कठिन नहीं है। Among these adventures in year 1887 was a youth called Jacob, who was then 21 years old. Although so young, he had already lived a risky and dangerous life. He had been a seaman and a river patrolman, a coal shoveler at a power plant, a landless man and a hobo. ये शब्द आया हुआ है इसमें होबो। देखिए, होबो कहते हैं वांडरर या घूमने वाला व्यक्ति जो एक स्थान से दूसरे जगह पर वर्क के लिए, काम के लिए घूमता है। ओके, ही हैड ट्रैम्प्ड द यूनाइटेड स्टेट्स एंड कनाडा, व्हिच राइड्स ऑन फ्राइट ट्रेन्स एंड डॉजिंग एंड फ्राइटिंग रेलवे मैन एंड पुलिस, एंड न्यू ऑल अबाउट कोल्ड एंड हंगर एंड पॉवर्टी एंड डेंजर, एंड ही हैड सर्व्ड ए प्रिजन sentence of 30 days. Though he had little else, he had a great love for books and words, and though he had found no gold in the Klondike, these things were soon to earn him a fortune. He came back from Alaska after a year suffering from scurvy. ये देखिए बच्चों, यहाँ पर स्कर्वी आया है और ये स्कर्वी जो बीमारी होती है विटामिन सी की कमी से होती है। And without a penny in his pocket, he had, however, a great wealth of experience, and he began to write stories about places he had seen and the people he had met. After months of hard work and hunger, he found success. Magazines began to accept his Alaskan stories. Soon he was famous. In the next 16 years, he published 50 books and spent $1 million. He died in 1916. आप यहाँ पर देखें, आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें है, इन द गिवन पैसेज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द होबो। होबो का मतलब क्या होता है? तो समवन हु इज़ ब्रेव, ये रॉन्ग है। ये हीरो, ये भी गलत है। और समवन हु डज नॉट हैव ए जॉब आर ए हाउस एंड मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ओके, एक ये आपका सी ऑप्शन है। ओके, और यही आपका जो सी ऑप्शन है यही करेक्ट है। देखिए, आपको आंसर भी इसमें दिया हुआ है। ओके, ये प्रैक्टिस सेट है। आप जितना ही प्रैक्टिस सेट कर लेंगे उतना ही आपके लिए आपका पेपर आसान रहेगा। नेक्स्ट आप देखिए, स्कर्वी मीन्स, स्कर्वी क्या है? सीकनेस दिया, गलत है। और ए डिजीज रिजल्टिंग फ्रॉम लैक ऑफ विटामिन, विटामिन सी की कमी से होता है, इसलिए आपका सेकेंड का जो बी ऑप्शन है ये सही है। नेक्स्ट हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, आइडेंटिफाई द रॉन्ग कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन्स को हम हिंदी में कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। ओके, इसमें सीजर शब्द, आर्मी देखिए, सीजर्स भी समूहवाचक संज्ञा है क्योंकि इसमें 2 फलक होते हैं। आर्मी यानी फौज होती है, भी समूह है। शिप्स और डाटर्स इन लॉ, डाटर्स इन लॉ भी समूह होता है और शिप्स के समूह को हम कहते हैं फ्लॉक्स। ओके, फ्लॉक। तो आपका राइट ऑप्शन सी है, ये रॉन्ग कलेक्टिव है। ओके, नेक्स्ट आ जाइए, आप देखिए, आइडेंटिफाई द सेंटेंस एमंग द फॉलोइंग। करेक्ट सेंटेंस आपको इसमें आइडेंटिफाई करना है। ओके, कि प्लीज़ सी माई सर्टिफिकेट्स, कृपया मेरे सर्टिफिकेट्स देखिए। प्लीज़ लुक एट माई सर्टिफिकेट्स, कृपया मेरे सर्टिफिकेट्स पर ध्यान से देखिए। प्लीज़ लुक इनटू माई सर्टिफिकेट, लुक इनटू होता है छानबीन करना,
प्लीज़ सी इनटू माई, और मैं देखना अंदर, झांकना। तो ये गलत है आपका, ये भी गलत है, और आपका ये भी गलत है, और ये लुक एट का मतलब होता है सावधानी से देखना। तो आपका राइट ऑप्शन होगा बी। ओके, और नेक्स्ट आ जाइए, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन, जिसमें फिफ्थ क्वेश्चन आपका है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड। उचित वर्ड से आपको इसको कंप्लीट करना है। देखिए इसमें आपको प्रीपोजिशन भरना है। तो बच्चों जो कन्फ्यूज वर्ब है आपका, इस वर्ब के साथ में सदैव विथ प्रीपोजिशन लगता है। वर्ब्स दैट फॉलो सर्टेन प्रीपोजिशंस आप जब पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि कन्फ्यूज के साथ में सदैव विथ प्रीपोजिशन लगता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन बी होगा। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 6 वाला है। ओके, देयर व्हिच कंजक्शन विल बी द मोस्ट एप्रोप्रिएट टू ज्वाइन द फॉलोइंग सेंटेंस ही लॉस्ट द प्राइज ही ट्राइड हिज बेस्ट। इसमें आपको बताना है कि इन दो सेंटेंसेस को कंबाइन करने के लिए, जोड़ने के लिए किस कंजक्शन का प्रयोग उचित होगा। तो दो देखिए, दो ही लॉस्ट द प्राइज येट ही ट्राइड हिज बेस्ट। ओके, तो आप यूँ कर सकते हैं, दो ही लॉस्ट द प्राइज। ओके, तो आप करेंगे जो आपका राइट होगा, यहाँ से आप शुरू करिए, दो ही ट्राइज हिज बेस्ट येट ही लॉस्ट द प्राइज। तो दो आपका राइट ऑप्शन है सही। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। आपको इसी तरह के प्रैक्टिस करने का समय है, बहुत कम समय बचा हुआ है। आप प्रैक्टिस सेट से ही अपना अभ्यास जारी रखिए। ओके, और यदि आप चैनल पर नए हों तो आप इसे अवश्य सब्सक्राइब कर लें। 7th क्वेश्चन देखिए, व्हिच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या होता है? देखिए सेंटेंस के दो भाग होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है, दूसरा प्रेडिकेट। प्रेडिकेट होता है जिसके विषय में कुछ कही जाए, और सब्जेक्ट क्या होता है? यानी सब्जेक्ट होता है जिसके विषय में हम बात करें, और सब्जेक्ट के विषय में जो कुछ कहा जाए प्रेडिकेट है। तो देखिए, ऑन सैटरडे मॉर्निंग माई फ्रेंड्स एंड आई, ये माई फ्रेंड्स एंड आई ये पूरा ये आपके जो है सब्जेक्ट्स हैं, और प्ले से लेकर के प्ले फुटबॉल इन द पार्क ये आपका प्रेडिकेट है। तो देख लीजिए आपका राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए 8वां, व्हाट विल बी द फेमिनिन जेंडर ऑफ विजर्ड। विजर्ड का मतलब होता है बच्चों जादूगर। ओके, इसका जो है स्त्रीलिंग क्या होगा? तो फेरी होता है सुंदर या परी। विच, विच माने होता है जादूगरनी, लिजर्ड छिपकली, घोष प्रेत। तो आपका राइट ऑप्शन बी होगा। ओके, विच का मतलब होता है जादूगरनी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 9 नंबर का क्वेश्चन, द मैस्कुलिन जेंडर ऑफ विक्सन। विक्सन, विक्सन होता है, हम कहते हैं मादा फॉक्स को, लोमड़ी को। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा फॉक्स होगा। फॉक्स होता है जो है लोमड़ा यूकैन से, और इसकी जो फेमिनिन जेंडर होती है विक्सन। नेक्स्ट आइए आप 10th नंबर के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। दिया हुआ है बच्चों, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क आपको देखना है। देखिए, द मिनिस्टर सेड, यहाँ पर कामा लगा है, यहाँ लगा नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन गलत है। द मिनिस्टर सेड इलेक्शन से देखिए ई यहाँ कैपिटल नहीं है, आपका जो यू कैन से रिपोर्टेड स्पीच भाग है, इसलिए ये भी गलत है। द मिनिस्टर सेड, यहाँ पर कामा लगा, डबल रेड कामा लगा, ये भी कैपिटल है। विल बी हेल्ड इन MP बिहार एंड उड़ीसा, देखिए आपका करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट है द मिनिस्टर। देखिए ये मिनिस्टर प्रॉपर नाउन नहीं है, कॉमन नाउन है, और कैपिटल में लिखा गया इसलिए गलत है। तो आपका राइट ऑप्शन होगा सी। आइए नेक्स्ट देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सफिक्स इज नॉट सुटेबल फॉर द रूट वर्ड प्रिवेंट। जो प्रिवेंट माने मना करना है, रोकना। ओके, ये आपका रूट वर्ड है, इसमें कौन कौन सा प्रीपोजिशन इसमें लग सकता है। तो आप प्रिवेंटिव भी लिख सकते हैं, और प्रिवेंटिंग लिख सकते हैं, प्रिवेंटेबल भी लिख सकते हैं, लेकिन प्रिवेंटियस नहीं होता, इसलिए राइट ऑप्शन आपका डी होगा। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं, आइडेंटिफाई द फ्रेजल वर्ब इन द सेंटेंस। देखिए आपको आइडेंटिफाई करना है। फ्रेजल वर्ब क्या होता है?
बच्चों फ्रेजल वर्ब होता है, वर्ब के साथ में आपका प्रीपोजिशन लगता है। ओके, तो यहाँ पर देखिए थीव्स ब्रोक इनटू द ब्लैंक, ब्लैंक यहाँ गलत लिखा हुआ बच्चों, बैंक होना चाहिए। इन द मिडिल ऑफ द नाइट, मध्य रात्रि में बैंक में सेंध लगा कर चले गए। तो ब्रोक इनटू का मतलब होता है सेंध लगाना, और यही आपका फ्रेजल वर्ब है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन। मोस्ट सुटेबल ऑप्शन इसमें आपको डालना है। आई डिड नॉट नो इन द पार्टी। नोबॉडी, बच्चों नोबॉडी गलत है क्योंकि यहाँ से पहले ही निगेटिव दिया हुआ है, डिडंट लगा है। एनीबॉडी आपका करेक्ट ऑप्शन है, तो करेक्ट ऑप्शन बी होगा। और बच्चों जब आपका सेंटेंस निगेटिव में हो, ओके, या इंट्रोगेटिव हो, तब आप उसमें एनी का प्रयोग करते हैं, इसलिए यहाँ पर एनीबॉडी सही है। सम का प्रयोग अफर्मेटिव में किया जाता है। ओके, तो राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट आ जाइए, हम देखते हैं 14 नंबर का क्वेश्चन बच्चों। 14 नंबर का आपका क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए होमोफोनिक पेयर। इनमें से कौन होमोफोनिक पेयर नहीं है। देखिए होमोफोनिक कहते हैं बच्चों, स्पेलिंग में थोड़ा डिफरेंस होता है यानी, लेकिन उनका जो साउंड होता है वो साउंड सेम होता है। ओके, तो देखिए यहाँ प्रिंसिपल माने प्रिंसिपल होता है प्रधानाचार्य, और प्रिंसिपल माने सिद्धांत, तो ये आपका होमोफोन्स मिल रहा है। यहाँ काइट है और यहाँ किट है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन बी होगा, क्योंकि ये होमोफोनिक नहीं है। स्टेयर वगैरह ये दिया है, घूर कर देखना, और सीढ़ी। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। आप परीक्षा में जितना ही जल्दी आप तुरंत उत्तर अगर पा जाते हैं कि हाँ यही राइट आंसर है, तो आपको और शेष ऑप्शंस को देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे आपका समय बचेगा, जिसको आप अपने मैथ और अन्य सब्जेक्ट में यूज कर सकते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स डज नॉट हैव साइलेंट लेटर। देखिए साइलेंट किस में नहीं है। ऑनेस्ट में ये साइलेंट है, नॉक में के साइलेंट है, और डेप्ट में बी साइलेंट है, और इसलिए ऑरेंज में कोई साइलेंट नहीं है, तो राइट ऑप्शन आपका सी होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, आपका 16 नंबर का क्वेश्चन है, व्हिच पार्ट ऑफ स्पीच इज द वर्ड हु। देखिए बच्चों, हु क्वेश्चन वर्ड है। ओके, जब क्वेश्चन पूछने के लिए प्रयोग करते हैं तब इसका अर्थ कौन होता है, लेकिन जब रिलेटिव प्रोनाउन में इसका प्रयोग करते हैं तब जो होता है। तो गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स, ये देखिए आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, तो आप इसमें देख लीजिए कि ये प्रोनाउन ऑप्शन दिया है, इसलिए राइट ऑप्शन डी होगा। आपको शेष देखने की ज़रूरत है नहीं, आप पार्ट्स ऑफ स्पीच खूब अच्छे से पढ़ लीजिए। ओके, और हमारे चैनल हमारे यूट्यूब चैनल रूपम एजुकेशन फॉर यू पर भी अपलोड है, आप उसे सब्सक्राइब कर लें और पार्ट्स ऑफ स्पीच की स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हिच पार्ट ऑफ स्पीच इज द वर्ड सो। देखिए सेंटेंस है जिसमें सो किस प्रकार का पार्ट्स ऑफ स्पीच है। सो बच्चों कंजक्शन होता है, और ये दो वाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयोग करते हैं। तो कंजक्शन देख लीजिए, डी है आपका राइट ऑप्शन, डी वो है। ओके, नेक्स्ट आप आ जाइए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस है जो मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब होता है बच्चों विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, आर, शुड। तो देख लीजिए आर टू है आपका मॉडल वर्ब है, इसलिए राइट ऑप्शन डी है। और नेक्स्ट में आप आ जाइए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज पोसेसिव प्रोनाउन। बच्चों जो पोसेसिव प्रोनाउन होता है, तो जो पर्सनल प्रोनाउन में माई, आवर, योर, हिज, हर, इट और दियर ये होता है। इसके बाद जब कोई नाउन आ जाता है, यानी ये कोई यही पोसेसिव प्रोनाउन होता है। देख लिए कहाँ पर, ये देखिए माई लगा हुआ है। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, तो ये आपका पोसेसिव प्रोनाउन है। यहाँ पर भी है तो ये ऑब्जेक्टिव है। ओके, तो राइट ऑप्शन। और आवर्स, ओके बच्चों यहाँ पर आपको ध्यान देने योग्य चीज़ है। देखिए यहाँ पर आवर्स भी दिया हुआ है,
देखिए अब एक बात आप नोट कर लें कि जब ये माई और योर इसके बाद में अगर कोई नाउन दिया है, ठीक, तो आप इसे पोसेसिव एडजेक्टिव कहेंगे। ओके, आप इसे पोसेसिव एडजेक्टिव कहेंगे। तो यहाँ पर जो माई है ये पोसेसिव है, ग्रैंडसन इसका एडजेक्टिव का कार्य करता है, तो यहाँ पर आवर्स पोसेसिव है। तो जैसे माई का माइन, आवर का आवर्स, योर का योर्स, और ही का हिज, हर का हर्ष हो जाता है, और दियर का दियर्स। तो ये आपके पोसेसिव प्रोनाउन है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, और वो 20th क्वेश्चन था आपका। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस है कलेक्टिव नाउन। जो कलेक्टिव नाउन को समूहवाचक। तो आपको जब तुरंत अगर ऑप्शन मिल जाता है तो दूसरा देखने की ज़रूरत है नहीं। कलेक्टिव नाउन में बच्चों आपका कैटल है, और इस कैटल का मतलब होता है मवेशी। मवेशी या आप कह सकते हैं चौपाए पशु। ओके, तो आपका राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट आ जाइए, आइडेंटिफाई द सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। देखिए जो पैसिव वॉइस में उसको आइडेंटिफाई करना है। पैसिव वॉइस में बच्चों सेंटेंस जब होता है तो उसमें एचपीवी हेल्पिंग वर्ब के बाद में एमबी थर्ड लगा होता है। और इसमें देख लीजिए ओके कहाँ है, ये देखिए बिल लगा है और बी के बाद में टेकन लगा है। यानी जब मॉडल ऑक्सिलरी जिसको हम एमए कहते हैं तो इसके बाद में बी लगता है, बी के बाद में एमबी थर्ड लगता है। ओके, तो आपका राइट ऑप्शन सी है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, 22 नंबर का क्वेश्चन क्या आपसे पूछता है, आइडेंटिफाई द सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में आप देख लीजिए थर्ड फॉर्म जिसमें ना लगा हो बस वही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर थर्ड फॉर्म है और यहाँ पर भी थर्ड फॉर्म है, यहाँ पर भी थर्ड फॉर्म है, और नो ही एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें थर्ड फॉर्म नहीं लगा है, तो राइट ऑप्शन आपका सी होगा। नेक्स्ट चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज एन एक्सक्लामेटरी वन। एक्सक्लेमेटरी कहते हैं बच्चों विस्मय बोधक, जिसमें विस्मय बोधक में क्या होता है, आश्चर्य इसमें व्यक्त होता है। ठीक, आश्चर्य, खेद, ये सब व्यक्त होते हैं इससे। ओके, तो देखिए यू कैन नॉट स्पीक, ये तो गलत है, ये तो असर्टिव है, ये भी असर्टिव है। शी इज़ वेरी स्मॉल, ये भी असर्टिव है, और एक्सक्लेमेटरी में एक्सक्लेमेटरी का चिन्ह लगा है देखिए, तो आपका डी राइट ऑप्शन है। हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन, यानी कितनी सुंदर वर्षा है, बहुत आश्चर्य के साथ। ऑल ऑफ सडन, जब हृदय की हमारी सडन फीलिंग्स जॉय की, सारों की और आश्चर्य की निकल के आती हैं, तो ऐसे सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी होते हैं। 24 नंबर का क्वेश्चन देखें, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स है साइलेंट लेटर। साइलेंट होता है जिसमें उच्चारण ना हो, देखिए इसमें यल साइलेंट है, फान, अब इसमें जो है क्योर, बट, इसमें तीनों में कोई साइलेंट नहीं है फान में, तो इसमें केवल ए में साइलेंट है लेटर, इसलिए राइट ऑप्शन आपका ए होगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस है जे डायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन में जिसमें कामा लगा होता है। ओके, तो देखिए ये इनडायरेक्ट है क्योंकि दैट कंजक्शन से जुड़ा है। टेल्स अस, ये भी इनडायरेक्ट है, और यहाँ भी दैट कंजक्शन से जुड़ा इनडायरेक्ट है, इसलिए राइट ऑप्शन आपका सी है जो कि डायरेक्ट स्पीच में लिखा हुआ है। नेक्स्ट आइए आप, नेक्स्ट बताना है आपको, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज द एंटोनिम ऑफ नैरो। नैरो, नैरो का एंटोनिम बताना है, तो नैरो का मतलब होता है बच्चों तंग या सकरा, और जिसका हो सकता है वाइड हो सकता है। ओके, तो देखिए या ब्रॉड हो सकता है। ठीक, तो देखिए हमें ब्रॉड दिया है, तो राइट ऑप्शन ए होगा। ओके, नेक्स्ट आ जाइए आप, 27 नंबर का क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द NCF 2005 लर्निंग इज, एंड इसके बाद इन इट्स
कैरेक्टर। तो देखिए इसमें लर्निंग क्या है, लर्निंग जब आप करेंगे तो ये पैसिव है एंड एक्टिव इन इट्स कैरेक्टर। ओके, यानी लर्निंग जब सीखेंगे, आप कोई चीज़ सीखेंगे तो वहाँ आप एक्टिव रहेंगे। एक्टिव और पैसिव दोनों चीज़ें इसमें रहती हैं। इसका मतलब यह है कि आप किसी चीज़ को साइलेंटली सीख सकते हैं, और देखिए दोनों चीज़ें दिया है कि आप एक्टिव और सोशल दोनों चीज़ दिया है, आप इसे इस तरह सीख सकते हैं। तो बच्चों इसका जो राइट ऑप्शन है वह बी है, ये आपके पेडागॉगी का है। आप पेडागॉगी आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। ओके, देखिए पूरा इसमें दिया हुआ है द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ये आप इसे पढ़ लीजिए, पेडागॉगी का है। ओके, इसमें पेडागॉगी से जो सही आपको लगेगा आप उसे लगाएंगे। ओके, ये ग्रामर का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट आते हैं बच्चों, व्हाट डज मोटिवेशन डू इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, यानी लर्निंग के प्रोसेस में मोटिवेशन क्या करता है। तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन है दिया हुआ डी, इट क्रिएट्स इंटरेस्ट फॉर लर्निंग एमंग यंग लर्नर्स। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। ये देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। अशोक इज वर्दी। ओके, वर्दी फॉर, वर्दी विथ, वर्दी एट, वर्दी ऑफ। तो बच्चों जो वर्दी शब्द है इसके बाद में सदैव प्रीपोजिशन ऑफ आता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन डी होगा। ओके, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और लास्ट का देखिए, अगर हम किसी यहाँ एक्सप्लेनेशन अच्छे से लिखा है, आप समझ सकते हो कि वह वर्दी इज फॉलोड बाई प्रीपोजिशन ऑफ, यानी वर्दी ऑफ समवन या समथिंग होगा। ओके, और वर्दी फार भी होता है। ठीक है, कब जब आप किसी व्यक्ति यानी किसी पोस्ट वगैरह के लिए हों तब वहाँ पर फार लगता है। ओके, और लास्ट आपका जो क्वेश्चन है ये देखिए, व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। सब्जेक्ट क्या है, किसके विषय में बात की जाती है। नो मैन कैन सर्व टू मास्टर्स, कोई भी व्यक्ति दो मालिकों की सेवा नहीं कर सकता। किसके विषय में बात होती है, नो मैन के, इसलिए यहाँ पर नो मैन, ये आपका डी राइट ऑप्शन है। ओके बच्चों, इस प्रकार से आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और यदि हमारे चैनल पर नए हों तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और इस बीच में मैं आप लगातार प्रैक्टिस सेट का वीडियो इंग्लिश लैंग्वेज का डालता रहूँगा, और आप अगर इसे सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और